Assalamualaikum. I am Azim Haider and today I am presenting you introduction and implementation of C programming on Atmega 328P and interfacing hex keypad with Atmega 328P using Atmel Studio and Proteus. Main objective of these labs are to learn about the software development like we did in previous labs and learn to develop code in C for AVR Atmega microcontroller. जो हम इसमें करेंगे वो सिंपली जो है ना इसमें सिर्फ हैग्स कीपैड्स को और जो हमारे पास 7 सेगमेंट डिस्प्लेज होंगे उन्हें इंटरफेस करके हम एवीआर की जो है ना कोडिंग करेंगे और उस पर चलाएंगे। जो इक्विपमेंट और सॉफ्टवेयर इसमें यूज़ होंगे वो वही प्रीवियस लैब की तरह हैं, लेकिन इक्विपमेंट में हमारे पास जो चीज़ें चेंज होंगी उनमें 7 सेगमेंट डिस्प्ले होगी और हेक्स कीपैड होगा। सॉफ्टवेयर हम सेम वही यूज़ करेंगे और आर्डिनो मेगा यूज़ करेंगे। सी का इंट्रोडक्शन हमने देखा था। सी को हम इस हेक्स कीपैड के लिए को इंटरफेस करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो मेजर जो है वो हम कीपैड पर चलते हैं। कीपैड सिंपली कुछ इस तरह का होता है। ये 4x4 की एक मैट्रिक्स की तरह काम करता है, जिसमें हमारे पास जो 1 टू स्टार है, आप समझ लें कि ये जो है ना 4 रोज़ हैं एंड 1 टू ए इज़ 4 कॉलम्स। और जस्ट लाइक पुश बटन्स, जो बटन आप प्रेस करेंगे वो वाला बटन पुश जो है ना वो पुश होगा और that number will go to the output voltage। आप 1 प्रेस करते हैं तो जो हमारे पास लिंक होगा वो कुछ इस तरह से होगा कि 4 वायर्स कॉलम में और 4 रोज में, और जो कॉलम वाली हैं वो कंटिन्यूसली जो है वो अ, चल रही हैं, वोल्टेजेस जा रही है। लेकिन पुश बटन जैसे ही आप प्रेस करेंगे तो वो वाला बटन जो है वो प्रेस होगा और उस रो की उस कॉलम के साथ आउटपुट माइक्रो कंट्रोलर के पास चली जाएगी। तो इसी तरह से ये हमारे पास इसकी वर्किंग होगी। वैल्यू को रीड, जैसे कि मैंने बताया कि वोल्टेजेस की जो है वो हम रोज और कॉलम में से प्रेस करने से जिस तरह से वोल्टेजेस जाएंगी उसी तरह से आप ये देख सकते हैं कि ये हमारे पास C1 C2 C3 C4 4 कॉलम्स एंड दे आर डायरेक्टली कनेक्टेड टू एवरी रो। तो जब हम जिस पुश बटन को प्रेस करेंगे वो वाला पुश बटन कनेक्ट होगा और वो वाला कॉलम उस रो के साथ कनेक्ट होके आउटपुट पे हमारे पास वोल्टेज दे देगा। तो इसी तरह से बाकी सारे 4x4 का एरे हमारे पास चल देगा। इस लैब के जो हमारे पास टास्क्स हैं वो उसमें सिंपली फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एक काउंटर बनाना है एवीआर के लिए जो 0 to 99 डिस्प्ले करे हैग्स कीपैड 7 सेगमेंट डिस्प्ले पर। तो 7 सेगमेंट डिस्प्ले हमने पिछली लैब में भी देखी थी, जिसमें वो एक सिंपली मतलब एलईडीज होती हैं जो काम करती हैं। ओके, इसका कोड हम कुछ इस तरह से है कि हमें अगर मैं बेसिक आइडिया दूं तो मतलब एक फॉर लूप हम चलाएं और वो फॉर लूप 0 to 256 तक चले, क्योंकि जो हमारे पास 0 to 99 तक चले एक फॉर लूप, और उसमें हम अगर कुछ डिले दे दें, मतलब एक 350 मिली सेकेंड्स का डिले हो जो 0 से 1 करे, 1 के बाद 350 मिली सेकेंड का डिले, 2 3 4 एंड सो ऑन। तो हम ये काम एवीआर में कैसे करेंगे, उसके लिए हम माइक्रोचिप पे जाते हैं और सबसे पहले हम अपनी एवीआर डॉट आई ओ डॉट एच की लाइब्रेरी इंक्लूड करेंगे, देन डिले डॉट एच की लाइब्रेरी, एफ सी पी यू 1600,000। और यहाँ पे हमारे मेन की जब शुरू होती है तो हम दो जो है वो अपनी पोर्ट्स यूज़ करते हैं और दोनों को डी डी आर के और डी डी आर एफ को हम आउटपुट डिक्लेयर कर देते हैं 0 क्रॉस FF से। अब हम एक एरे लेते हैं Z का और उसमें अपनी जो वैल्यूज़ हैं बिट्स की वो उसे वहाँ पर डिक्लेयर करवा देते हैं।
अब हमारे पास ये एक एरे चल रहा है जिसमें हो ये रहा है कि आई को इनिशिएट करवाया, आई 0 से 99 तक चला, हेक्स वैल्यूज़ में है, और वो उसकी डिक्रीशन होती जा रही है। अब जो जैसे ही हमारे पास जो वैल्यू आई की आएगी, वो हमारे पास जो है वो एरे की वैल्यू हम पोर्ट एफ पर भेज देंगे। ओके, और जे के लिए हम एक नया एरे बनाएंगे जो सिर्फ मतलब 0 0 तक चलेगा, और पोर्ट के पर जेड ऑफ जे भेजता जाएगा। मतलब कि एक डिले इंक्रीज करने के लिए हम उसकी वैल्यूज को भेजते जाएंगे ताकि वो अ, उस वैल्यू 0 से लेके एरे की वैल्यू तक चले, और फिर आगे इंक्रीमेंट आई का हो जाए, और इसी तरह से ये फॉर लूप 0 से सो ऑन काम करती जाएगी। इसकी जो हमारे पास सिमुलेशन है वो इसी तरह से है कि हमारे पास जो है वो ये दो हमने 7 सेगमेंट डिस्प्लेस लगाए हुए हैं। हमारे पास एट मेगा 2560 है, इसकी वही उसी तरह जिस तरह से हेक्स फाइल हम बनाएंगे उसे अपलोड करेंगे, और इसको रन करते हैं। तो ये आपके सामने है 0 से आप जो है ना 99 तक का इस पर डिस्प्ले और काउंटर चला सकते हैं, बिल्कुल सेम कोड से आप। ओके, इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टास्क है वो है आ, आप हमें अब कीपैड को इंटरफेस करना है, और कीपैड के साथ जो है ना हमें वो की हेक्स कीपैड लगा के उसे चलाना है। जो हम बटन प्रेस करें, मतलब इंटरफेसिंग का मतलब सिंपल सा ये है कि आपने जो बटन हम प्रेस करें वो वाला उस पर जाए। तो इसका कोड कुछ इस तरह से है हमारे पास कि भाई हम लाइब्रेरीज इंक्लूड करेंगे, और वर्ड में जाके अब हम एक एक पिन को जो है ना वो 1 1 और 0 0 करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो कीपैड की होती हैं वो हम जो है 4 4 4 होता है ना, 4 क्रॉस 4 का एरे। तो जी, इसमें जो हम हमारे पास जो 4 रोज़ की होंगी, जो हमारे पास यहाँ पे कैलकुलेटर में था, जो हमारे पास 4 रोज़ होंगी, इनको हम आउटपुट डिक्लेयर करेंगे, और 4 जो कॉलम होंगे हमारे पास उनको हम इनपुट डिक्लेयर कर देंगे। इस तरह से होगा ये कि जिस तरह से हमारे पास पुश बटन है, तो मतलब जो हम बटन प्रेस करेंगे वो पीछे से उसको जनरेट करेगा, और वो पुश बटन ऑन हो जाएगा। तो इस तरह से अगर हम इनपुट और आउटपुट जो है वो डिक्लेयर करेंगे, तो हमारे पास वो वाली आउटपुट जो है वो डिटेक्ट हो जाएगी कि यहाँ पर जो पुश बटन क्लोज करने से इधर से फ्लो हो चुका है। ठीक है? तो इस तरह से हम मतलब डिटेक्ट इसे कर सकते हैं कि मतलब अगर हमारे पास यहाँ पे कॉल रो में वैल्यू आ रही है, और अगर हम उसी उस पुश बटन को प्रेस करें, तो वो वोल्टेज अकॉर्डिंग टू दैट कॉलम वो पास करेगी, और वो वाला बटन हमें वो पता चल जाएगा कि ये वाला पुश बटन प्रेस हुआ है। ठीक है? तो इसलिए हमने अपनी जो फर्स्ट 4 पिन थी जो कनेक्टेड हैं रोज़ के साथ, उन्हें हमने 1 डिक्लेयर किया ताकि वो आउटपुट हैं, और जो अगली 4 हैं उन्हें इनपुट डिक्लेयर किया ताकि वो इनपुट है। अभी हम एक एरे बनाते हैं, और उसमें 0 से 9 तक जो है ना हमने वैल्यू हेक्स वैल्यू में दे दी उसे, और जो हमारा DDRC है उसे हमने आउटपुट पोर्ट डिक्लेयर कर दिया। अब हम करते ऐसे हैं कि हम अब हर वैल्यू के लिए अपनी जो इनपुट वैल्यू के लिए कंपेयर करेंगे कंडीशंस को, और देखेंगे कि वो आ रही है। इफ एल्स इफ लगाते जाएंगे, मतलब पोर्ट पी एक्स 0 के लिए जो कि 1 होगा, उसके लिए हम सारी कंडीशन देखेंगे कि x4 x6 पिन बी और x4 पिन बी और x5 पिन बी और x6 अगर ये कंपेयर करती हैं, तो
दैट वैल्यू शुड गो टू द आउटपुट। उस पोर्ट की हम वैल्यू डिटेक्ट कर लेंगे और पोर्ट सी पर वो वाली वैल्यू भेज दी जाएगी जो वैल्यू हमारे पास यहाँ पर आएगी। तो इफ इस तरह से हम x1 के लिए बनाएंगे, दोबारा से x2 के लिए, 3 के लिए, 8 के लिए, हम सब के लिए जो है ना वो यहाँ पर बनाएंगे ताकि 4 + 4 का एरे बने और हम इन सब वैल्यूज को कंपेयर कर सकें कि आउटपुट पर कौन सी वैल्यू हमारे पास जा रही है। इसकी प्रोटियस सिमुलेशन कुछ इस तरह से है कि हमारे पास जो ये कॉलम की लाइंस है और ये आखिरी 3 पोर्ट्स के साथ कनेक्टेड है और बाकी जो 4 रोज हैं वो फर्स्ट 4 के साथ कनेक्टेड है। और इसके साथ पुश बटन के साथ रजिस्टर लगाने के लिए इस तरह ये पुल अप रजिस्टर्स हैं, क्योंकि पुश बटन्स हैं तो स्ट्रे वोल्टेजेस से बचने के लिए ये हमें रियल में जो हम सर्किट बनाते हैं एज सच प्रोटियस में इतना मसला नहीं होता, इशू नहीं होता, लेकिन जब हम हार्डवेयर पे इम्प्लीमेंट करते हैं तो वहाँ पर स्ट्रे वोल्टेज काफ़ी ज़्यादा आती हैं, जिसकी वजह से आर्डिनो को पता नहीं चलता कि ये कौन किस पोर्ट पर स्ट्रे वोल्टेज आ रही है और वो ये आउटपुट पे फिर गलत वैल्यूज आ रही होती हैं। तो इसीलिए हम यहाँ पर पुल अप रजिस्टर्स लगाते हैं ताकि उन्हें हम जो स्ट्रे वोल्टेज है वो सारी की सारी ग्राउंड हो सके। और अभी हम इसको अगर रन करें तो ये देखें यहाँ पे मैं 1 प्रेस करता हूँ तो 1 हो रहा है, 2 प्रेस 2, 3, 5, 4। तो इस तरह से हम इसको इंटरफेस सिंपली कर सकते हैं हेक्स कीपैड के जरिए से। ये हमारी इसकी हार्डवेयर की वीडियो है जिसमें ये देखें काउंटर हमारा जो हार्डवेयर पर इम्प्लीमेंटेशन है उसकी हेक्स वैल्यूज हमें हमारी 7 सेगमेंट डिस्प्ले पर शो हो रही हैं। तो इस तरह से आप वही प्रोटीज का सर्किट इम्प्लीमेंट करके हम इसे हेक्स 7 सेगमेंट डिस्प्ले पर शो भी करवा सकते हैं। दूसरी जो हमारे पास कीपैड है उसमें ये देखें कि जैसे ही हम कीपैड को इंटरफेस करेंगे तो ये हमारे पास 7 सेगमेंट लगा हुआ है हमारा आर्डिनो मेगा और जब उसे क्लिक करेंगे 2 तो यहाँ पर 2 है हमारे पास। 5 6 और 7 सेगमेंट पर भी हमारे पास 6 शो हो रहा है। तो इस तरह से हम इसे सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों पर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो इस लैब में जो हमारा कंक्लूजन है वो ये है कि हमने इसमें हेक्स कीपैड और 7 सेगमेंट डिस्प्ले के कनेक्शन और उनकी जो उनकी इम्प्लीमेंटेशन प्रोटियस पर और हार्डवेयर में देखी। आई होप कि आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में कर सकते हैं।